हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। मेरा नाम है नितिन कुमार। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए ड्यू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज ये न्यूज़ होने वाली है ड्यू के 170 प्लस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर से रिलेटेड और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से रिलेटेड होने वाली है। दोनों ही डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स ने ड्यू के ऑनलाइन एग्जामिनेशन को मना कराए लेने से। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स ने ड्यू को अपोज कराया कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना ले और एक लेटर भी लिखा है ड्यू के वाइस काउंसलर त्यागी जी को। तो आज हम इसी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे और हिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर ने क्या सलाह दी ड्यू को, इस पे भी हम आज ये वाली न्यूज़ लेके आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बना रहना और देखते रहना हमारा चैनल एनके कॉमर्स एकेडमी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करना ना भूले वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की न्यूज़। ओवर 170 इकोनॉमिक्स प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव इशू अ जॉइंट लेटर अपोजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड सजेस्टिंग सम अल्टरनेट्स टू कंडक्ट द सेमेस्टर एंड एग्जाम। 170 इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने जॉइंट लेटर लिखा है ड्यू यूनिवर्सिटी को और कुछ अल्टरनेटिव कहे गए हैं कि सेमेस्टर का एंड एग्जाम किस तरह ले जाएं, सजेशन दिए हैं। बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट फीडबैक, स्टूडेंट के फीडबैक के बिहाफ पर और अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पर, यानी टीचर्स के अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पर, अनसेटिस्फैक्ट्री एंड लिमिटेड स्कोप एंड कवरेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, वी फील दैट देयर आर वेरी सीरियस हिंड्रेंसेस टू टाइम बाउंड ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन इन द पैटर्न सजेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, सेज द लेटर। लेटर में लिखा है कि स्टूडेंट के फीडबैक के बिहाफ पर और टीचर्स के एक्सपीरियंस की बिहाफ पर यह बिल्कुल गलत होगा कि बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने थोड़ा कम ही स्कोप से पूरा सिलेबस कवरेज नहीं कर पाए हैं और ऑनलाइन बुक एग्जामिनेशन में बहुत सारी दिक्कत आएंगी। इस बिहाफ पर टीचर्स ने उन्हें लेटर लिखा। द टीचर्स रेफर टू द इशू ऑफ स्लो और नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सेड दैट द इशूज इन इंटरनेट कनेक्टिविटी वर फेल्ट इवन वाइल द टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन। टीचर्स ने यह भी लिखा कि ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त भी उन्हें परेशानी आई है इंटरनेट कनेक्टिविटी की। The teacher also point out that situation may be worse for student in containment zone। और जो स्टूडेंट कंटेनमेंट जोन में, कंटेनमेंट जोन का मतलब बता दो, जो स्टूडेंट ऐसे जोन में जहाँ पर अभी भी क्वारंटाइन चल रहा है, जो इलाका अभी भी क्वारंटाइन के अंदर है, वहाँ से लोग नहीं निकल पाए, अभी भी क्वारंटाइन में रहते हैं, उसे कंटेनमेंट जोन बोल रहे हैं। तो वहाँ पे बच्चों का एग्जामिनेशन लेना, बच्चों से ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिलवाना बहुत कठिन होगा। ये ड्यू के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने बात कही है। एक और परेशानी आ सकती है स्टूडेंट के साथ फॉर सेटिंग फॉर एन ऑनलाइन एग्जाम इन स्कैनिंग एंड अपलोडिंग आंसर्स, कि हम आंसर शीट्स को किस तरह स्कैन करेंगे, किस तरह अपलोड करेंगे, ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। द सर्वर मे टेक आवर्स टू अपलोड एंड मैनी स्टूडेंट्स इंटरनेट कनेक्शन मे बी वीक टू सस्टेन दिस प्रोसेस। जिस टाइम वो अपलोड कर रहे होंगे आंसर शीट्स, हो सकता है सर्वर उस टाइम ठप पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ अपलोड करेंगे तो हो सकता है ड्यू की वेबसाइट बिल्कुल ठप पड़ जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। ये लेटर में भी ड्यू के 170 प्लस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने कहा है ड्यू को। और जो स्टूडेंट्स घर वापस चले गए हैं मिड टर्म ब्रेक या डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्टडी मटेरियल, उनके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है और नॉट इंटायर स्टडी मटेरियल टू अपलोड ऑनलाइन, और ना ही उनके पास पूरा मटेरियल है जिससे वो ऑनलाइन एग्जाम दे पाएँ। मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ कंप्यूटर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्यूटर भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए फ़ोन भी नहीं है। मोर ओवर डोमेस्टिक इन्वायरमेंट मे नॉट बी कंड्यूसिंग फॉर राइटिंग एग्जाम फॉर सम स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास डोमेस्टिक इन्वायरमेंट भी नहीं है ताकि वो एग्ज़ाम लिख सके। तो ये चीज़ें भी 170 प्लस इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने बात कही है अपने लेटर में ड्यू को। और भी बात ये कही गई कि दे हैव ऑल्सो एक्सप्रेस देयर कंसर्न अबाउट द sensitivity of exams which will be conducted in this manner, as this is designed to be online examination. How will the university ensure that answers that the students are uploading are not copied from each other? यूनिवर्सिटी ये कैसे जज करेगी कि बच्चों ने एक साथ आंसर जो डाले हैं वो कॉपी नहीं करा गया है और डिटेक्टेड बाय सम एल्स, और किसी और के द्वारा नहीं कराए गए हैं। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी अवॉइडिंग बाय मेकिंग इट ओपन बुक because open book exam are open about source material but they strictly bar communication with anybody else which can be easily violated here। ओपन बुक एग्जामिनेशन बहुत सिंपल है देना, क्योंकि हम इजीली किसी से भी पेपर लिखवा सकते हैं, किसी से पेपर दिलवा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कठिन होगा कि पेपर को किसने कॉपी करके करा है या किसने पेपर को ये करा है, वो ढूंढ पाना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, ये टीचर ने कहा है। The teachers have also raised concern about the choice of question to be provided to the students, since the course could not be completed when the university closed down and the online teaching has been extremely uneven and inaccessible to many students।
टीचर्स ने ये भी कहा गया है कि जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारा कोर्स उन्होंने कवर नहीं किया था और ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारा कोर्स कवर नहीं हो पाया। तो स्टूडेंट्स को 6 क्वेश्चंस देना जिसमें से वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे तो ये देना बहुत ज़्यादा गलत होगा। एंड रेंज ऑफ चॉइस गिवन टू द स्टूडेंट्स शुड मच मोर देन यूजुअल, तो बहुत ज़्यादा यूजुअल हो जाएगा कि उन्हें चॉइस बेस्ड क्वेश्चन देना। बट द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन स्टेट्स दैट द स्टूडेंट विल बी गिवन 6 क्वेश्चन। गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स को 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से उन्हें 4 करने होंगे, तो मतलब 2 चॉइस को बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। एनीवे यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, लाइक 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। एंड दैट 2 विदाउट पार्ट्स इज अ वेरी मैकेनिकल अप्रोच टू कंडक्टिंग एग्जामिनेशन व्हेन वी हैव एक्सट्रीमली डाइवर्स कोर्सेज हुज स्पेसिफिक नेचर एंड मोड ऑफ टेस्टिंग वेरीज ग्रेटली। हमें बहुत स्पेसिफिक नेचर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा द लेटर हैज सजेस्टेड सम अल्टरनेटिव फॉर प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट्स। जिस लेटर में कहा गया है, टीचर्स के लेटर में, उसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव दिए गए स्टूडेंट्स से रिलेटेड। इट सेज दैट फॉर द फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैन बी असेस बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट एंड नो ग्रेड सेट बी असाइन फॉर दिस सेमेस्टर पेपर एट ऑल। टीचर्स ने ये भी कहा गया है कि इस असेसमेंट पेपर में, इस इंटरनल असेसमेंट में जो सेमेस्टर 6 का होगा, इसमें कोई भी ग्रेड नहीं दिए गए हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट वुड नीड टू पास देयर कोर्सेज बेस्ड ऑन द रेस्पेक्टिव इंटरनल असेसमेंट एंड नो ग्रेड्स फॉर दीज कोर्सेज विल बी मेंशन इन द ग्रेड शीट। कोई भी ग्रेड शीट में कोई भी ग्रेड नहीं दिया जाएगा, ऐसा टीचर्स ने बोला। ऐसा बहुत सारी यूनिवर्सिटी यूएसए में हो चुका है, सिमिलर मेथड ऑफ चीज़ें करी जा चुकी हैं। तो इस लेटर में ये बातें कही गई टीचर्स के द्वारा। कुछ सजेशन हमारे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने भी दी गई डीयू को, दैट टू कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेड्स फॉर दिस सेमेस्टर बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन ओवरऑल एग्जिस्टिंग जीपीए। जो अभी बच्चों की जीपीए चल रही है उसके बिहार पर उन्हें इंटरनल असेसमेंट में ग्रेड देना सही रहेगा, अलॉन्ग विद द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, साथ में इंटरनल असेसमेंट्स के भी मार्क्स जोड़कर। ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन एग्जाम टू इंप्रूव ग्रेड शुड बी अलाउड आफ्टर द सिचुएशन नॉर्मलाइज। जब कोरोना की सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो बच्चों के लिए इंप्रूव करना, वो ग्रेड आसान हो जाएगा, उनके लिए ऑप्शन हो जाएगा कि वो अपने ग्रेड बढ़वा सकते हैं। The letter also says that the unique situation of ex-students who were due to write their exam has also been overlooked in the direction issued by the university। और एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला एक्स स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अपना पेपर लिखना चाहेंगे वो एक बार यूनिवर्सिटी के डायरेक्शंस को देख लें, यूनिवर्सिटी के डायरेक्शन को देख के ही अपना पेपर लिखें। जैसे यूनिवर्सिटी ने कहा गया है उसी डायरेक्शन में आपको पेपर लिखना होगा। ये बात थी लेटर में जो आपकी कही गई टीचर्स के द्वारा। अब जो बात आ रही है वो आ रही है हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या कहा गया। हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्या बोला? हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने बोला है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कहा है कि नो, बिल्कुल ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना होके हम ऐसा करते हैं कि हम 4th सेमेस्टर के बेस पर बच्चों को मार्क्स अलॉट कर देते हैं 6th सेमेस्टर में। ये आइडिया दिया गया डीबीयू के ओपन बुक एग्जामिनेशन के बेस पर। The DU open book exam session has left both the students and teachers in a teasy. Now the faculty of Delhi University Department of History has joined the Sociology and Economics Department in saying no to the idea. दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट हिस्ट्री ने ज्वाइन किया सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के टीचर्स को भी, जिन्होंने ये कहा था कि डीयू का ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए। द टीचर्स एसोसिएशन एंड स्टूडेंट्स यूनियन हैव ऑल्सो हेल्ड ऑन ऑनलाइन कैंपेन अगेंस्ट द डिसीजन। टीचर्स के एसोसिएशन और स्टूडेंट्स के एसोसिएशन ने मिलकर एक ऑनलाइन कैंपेन चलाया है जो इस डिसीजन के खिलाफ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, विच इज सजेस्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि सजेस्टेड करा गया कोविड-19 के पैंडेमिक में। द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री रोड टू DU VC योगेश त्यागी अगेंस्ट द मूव एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के मेंबर्स ने एक लेटर लिखा है DU के वाइस काउंसलर योगेश त्यागी जी को कि वो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का छोड़ दें और कोई अदर अल्टरनेटिव सजेस्ट करें। द कॉम्बाइंड कमेटी ऑफ कोर्सेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑनर्स वाले एंड प्रोग्राम्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हेल्ड अ मीटिंग ऑन May 19 वे जूम। ये मीटिंग में कहा गया था May 19 की, जो जूम के द्वारा की गई थी, जिसमें हिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स को देखते हुए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को देख के ये बात कही गई थी। मीटिंग में क्या क्या हुआ ये देखते हैं। At the meeting, the COC noted that the coronavirus outbreak and the lockdown led to an unprecedented situation. The people are dealing with several issues, including infrastructural constraints, technological obstacles, economic hardship, dislocation of students and or their families, and the challenging environment in many households, it said. बहुत सारी बातें कही गई। कमेटी के अंदर कहा गया कि पीपल्स को बहुत सारी मुसीबतें करनी पड़ रही हैं, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इकोनॉमिक के रिलेटेड, डिसलोकेशन ऑफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड, फैमिलीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, हाउस होल्ड को बहुत सारे चैलेंजिंग देखने पड़ रहे हैं इस इन्वायरमेंट में, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना बहुत ज़्यादा गलत होगा।
A significant number of students do not have access to stable Wi-Fi, 4G internet और a smart device with camera, scanner. The faculty of members said. उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वाईफाई कनेक्शन नहीं है, जिन पे 4G इंटरनेट नहीं है, जिस पे स्मार्ट डिवाइस नहीं है कैमरा के साथ या स्कैनर के साथ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। मोर ओवर, इसके अलावा मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंड अवे फ्रॉम देयर नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स नहीं है, रीडिंग मटेरियल नहीं है, इवन द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टेशनरी भी उनके पास नहीं है। तो इसलिए एग्जामिनेशन लेना बहुत ज़्यादा गलत होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस कमेटी में ये बात कही गई कि एक सजेशन दिया गया कि ड्यू के 4th सेमेस्टर के बेस पे आप 6th सेमेस्टर में मार्क्स अलॉट कर सकते हो। कैसे? एन एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर कैन बी अकाउंटेड फॉर 75% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स। जितने भी आपके टोटल मार्क्स 4th सेमेस्टर में आए तो उसके 75% मार्क्स आप 6th सेमेस्टर में प्रोवाइड कर दीजिए एंड द रिमेनिंग 25% विल बी इंटरनल एवेल्यूशन। और जो भी इंटरनल असेसमेंट में आपके मार्क्स आए थे 4th सेमेस्टर में उसके 25 मार्क्स आप अलॉट कर दीजिए फाइनल सेमेस्टर में। ये बात कही गई कमेटी के अंदर। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द 4th सेमेस्टर एंड एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द प्रीवियस 3 सेमेस्टर। और जो पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं उनके लिए 4th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर होता है, तो उन्हें जो किस तरह मार्क्स अलॉट कर जाएंगे 4th सेमेस्टर में, वो 3 सेमेस्टर के बेस पर जो भी 3 सेमेस्टर में उनके मार्क्स आए हैं उनका 70% मार्क्स उन्हें अलॉट किया जाएगा 4th सेमेस्टर में, और रिमेनिंग मार्क्स जो होगा इंटरनल असेसमेंट के बेस पर होगा। इंटरनल असेसमेंट में जितने मार्क्स आए होंगे उनके वो 25% उन्हें अलॉट किए जाएंगे। ऐसा कमेटी में बात की। द COC ऑल्सो स्ट्रेट्स दैट दोज हु आर नॉट एबल टू सबमिट असाइनमेंट, जो बच्चे अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए प्रॉब्लम की वजह से ड्यूरिंग लॉकडाउन, बी गिवन एडिशनल टाइम इन जुलाई टू डू सो। उन्हें जुलाई में एक एडिशनल टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें और उन्हें भी इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिल जाएं। ये बातें ड्यू की पूरी कही गई ड्यू की मीटिंग में। तो आज मैंने आपको 2 न्यूज़ पढ़ाई हैं। पहले न्यूज़ थी 170+ टीचर्स ने ड्यू के खिलाफ बोला कि वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना ले। इन 170+ इकोनॉमिक्स टीचर्स के साथ आपका हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जुड़ा और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जुड़ा जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने के लिए मना किया गया है। तो आगे भी मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही ड्यू की अदर न्यूज़ भी आपके लिए लिख के आता रहूँगा। तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी and love you all and please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.